ले जनाब, ये मुझे मिल गई है जनाब बेल्ट, और ये एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का मैं चैंपियन बन गया हूँ लाइट वेट, है ना। ये जरा आप मुझे उठा के दिखाएं, आप सिर्फ पकड़ के दिखाएं। सबीन, मतलब ये कौन जीते इतनी भारी में? इतनी भारी नहीं भाई, जो जीते हैं मोहम्मद शुएब, जिन्होंने थाईलैंड के अंदर अपने इंडोनेशियन हरीफ को हराकर एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन में नंबर 1 हो गए हैं। लाइट वेट हमारी पहचान, हमारा फख्र, एंड वी आर सो हैप्पी कि कल ये लैंड किए हैं और आज ही अपनी इस, खुद तो कैटेगरी लाइट वेट थी लेकिन है ये बहुत हैवी वेट है। आज हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन न सिर्फ शुएब बल्कि उनके साथ अव्वल खान भी हैं जो कि इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और शुएब के मैनेजर भी हैं। आप दोनों को वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप दोनों को मुबारक हो, है ना जी। शुएब कमाल कर दिया। मुझे याद है शुएब की जिस दिन फ्लाइट थी, इसकी मुझे कॉल आई कि तौसीक भाई आपने दुआ करनी है, मैं बस जा रहा हूँ। मैंने कहा जिगर जा, सीन ऑन है तेरा। बिल्कुल, क्या सीन है जी, जरा थोड़ी सी हमें डिटेल बताएं ना, कैसा रहा? सर सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि आप लोगों ने यहाँ पे बैठने का मौका भी दिया। उसके बाद सर, जैसा कि मतलब आप लोगों को पता, सर अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हमें, तो ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ। जितना मैंने ट्रेनिंग किया था, इतना अपोनेंट ने भी ट्रेनिंग किया था। हम दोनों को बॉक्सरों को तकरीबन 3 महीने हम लोगों को टाइम मिला था कि आप लोग इस टाइटल के लिए 3 महीने ट्रेनिंग करो। और ये टाइटल क्या था जी? ABF टाइटल, जो ये सर एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का जो टाइटल होती है कि आपकी कैटेगरी में नंबर 1 होने की फाइट थी। जी हाँ सर, कि नंबर 1 वही था, मैंने उसको चैलेंज किया था। अच्छा, वो नंबर 1 था पहले? वो नंबर 1 था, मैंने उसको चैलेंज किया था। और प्रोफेशनल में उसका रिकॉर्ड जो 73 फाइट उन्होंने खेले हैं। ये मेरा 4th फाइट हुआ था, ये 5th फाइट था मेरा, 5वां फाइट। तो मैंने उसको डिपेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया, ये एशियन टाइटल में अपने पाकिस्तान लेके आया। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत मुबारक हो जी। अव्वल ये नंबर 3 पे थे, अब ये नंबर 1 पे हो गए एशिया में। तो अब वो नंबर 2 पे चले गए। हाउ डज इट वर्क? अब इन्होंने उनको हराया तो नंबर 2 पे इंडियन बॉक्सर है। अच्छा, नंबर 2 पे इंडियन बॉक्सर है। अब हम उसको चैलेंज करेंगे, इस बेल्ट को डिफेंड करेंगे इंडियन बॉक्सर से। ओके, अच्छा, जो नंबर 1 होता है वो खुद भी चैलेंज कर सकता है नंबर 2 और नंबर 3 को? नंबर 3 ने जो नंबर 1 को चैलेंज किया, नंबर 1 जो मतलब साइड पे होता है, वो यही कहता है कि मतलब मैं हमेशा नंबर 1 ही रहूँ। नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, नंबर 4 ये मतलब उनको चैलेंज करते हैं। वो फिर उनके मैनेजर या मतलब उनके जो प्रमोटर होते हैं उनके साथ बातचीत करके मतलब उसका अपना एक मतलब नहीं, ये तो बड़ा सीन है, बड़ा सीन है। चलिए, कुछ तस्वीर हैं कंट्रोल रूम के पास आपकी फाइट की भी और विन करने की भी, तो राशिद जरा प्ले करेंगे। अच्छा जी, अभी तस्वीरों कह रहे हैं जी, अभी हम जरा इकट्ठी कर रहे हैं तस्वीरें, थोड़ा छुरी थल्ले साल हो तौसीक साहब, छुरी थल्ले साल हो। अच्छा शुएब, कितने अच्छा नहीं जी, वो कह रहे रेडी हो गए। ठीक है जी, रेडी हो गए भाई, वाह जी वाह। जरा इन तस्वीरों को एक्सप्लेन भी करें ना अव्वल खान। ये फाइट के दौरान जो चल रहे थे, बस ये वही तस्वीरें हैं। ये फाइट के दौरान सर जो अल्हम्दुलिल्लाह 10 राउंड मुकम्मल हुए ना। अच्छा, फाइट के दौरान। लेकिन इस वक्त जो है ना, शुएब जो कह रहा था मुझे, जब हम यहाँ से जा रहे थे, शुएब कह रहा था कि अव्वल खान मेरी तैयारी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे बॉक्सर है। तो इस वक्त मैंने शुएब को कहा कि अब बाकी रास्ते खोलने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, लेकिन तैयारी पे मुझे आप पे भरोसा है कि इंशाल्लाह आप ये फाइट विन करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें क्या जबरदस्त है इसको। और बॉडी लैंग्वेज देखें शुएब की, माशाल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ छिक दिया काम। वेरी नाइस। अच्छा, इस पंच के साथ आवाज भी बरामद हो रही है मुझे लग रहा है जी, आवाज बरामद होती है और बहुत। ओह वाओ, ये जीतने के बाद है? ये जीतने के बाद की पिक्चर है। अच्छा, इसको बेल्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये एशियन टाइटल बेल्ट। एशियन टाइटल बेल्ट, ABF बेल्ट। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और जब जो ही ऐलान हुआ कि शुएब ने विन किया है, तो पाकिस्तान का झंडा हमने उसमें सरबुलंद कर दिए। एग्जैक्टली, बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है। वेरी नाइस। और तस्वीर भी है, लेकिन कंट्रोल रूम कह रहा है कि कुछ देर के बाद हम आपको दिखाएंगे। एग्जैक्टली शुएब, मार शार पड़ी, मतलब जख्म शख्म आई, क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि एक जी बेल्ट है हमारे पास, हमने ये टाइटल विन कर लिया, लेकिन वो जो प्रोसेस है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मार तो जाहिर सी बातें पड़ी, मतलब वो भी बॉक्सर था। मतलब कि ये नहीं कि मतलब वो कराटे या पंचिंग बैग नहीं था, वो भी अटैक कर रहा था, मैं भी अटैक कर रहा था। और वहाँ पे जो दोनों बॉक्सर के खून गर्म होते हैं और दोनों बॉक्सर मतलब ये टाइटल की तरफ देखते हैं कि बस ये टाइटल हम लोगों ने जीतना है। वहाँ पे दर्द, तकलीफ, खून सब हम लोग बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ अपने मतलब मुल्क के परचम के लिए। जी हाँ। अच्छा, पॉइंट्स का काफी फर्क था, आपके 117 पॉइंट्स थे पूरी 10 के 10 राउंड मैंने जीते थे। 10 के 10 राउंड्स आपने जीते। वो जो मुझसे नॉकआउट की गेम खेल रहा था,
बैक साइड पे अव्वल खान की जो आवाज़ें आ रही थी, उन्होंने यही कहा कि शोएब आप इससे दूर खेलो, लाइक मोहम्मद अली के लिए जो गेम होती है मोहम्मद अली ने जो खेल रहा था, जी जी आप फुटवर्क के साथ बोल रहे खेलो, स्कोर लिया करो। ओके और दूसरी बात, मैंने यहाँ से जाते वक्त अव्वल खान को कहा था कि मैं तैयार नहीं हूँ उस तरीके से जिस तरीके से बॉक्सर को तैयार होना चाहिए। तो फिर अव्वल खान ने कहा कि मुझे आप पे भरोसा है। फिर मैंने कहा जब आपको मुझ पर भरोसा है तो फिर मैं वही गेम खेलूँगा जो आप बताओगे। तो उन्होंने उसी टाइम यही कहा कि शोएब आप दूर दूर गेम खेलो, अगर आप पास खेलोगे, नज़दीक खेलोगे तो इससे आप तक जाओगे। क्लच गेम जो है मतलब बॉक्सर को तकाते हैं, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ अटैक करूँगा, वो भी मजबूर अटैक करेगा। जब बॉक्सर दोनों पास आते हैं तो फिर जैसे एक बिजली के स्पार्क होते हैं, ट्र एकदम बस पंचिंग स्टार्ट हो जाते हैं। पंचिंग तो हम लोग जब दूर रहते हैं तो फिर सिर्फ स्कोर का गेम होता है। ओके अच्छा, वो जो आपके हरीफ थे इंडोनेशियन बॉक्सर, जी। उनका भी बड़ा नाम है, बहुत बहुत बड़ा नाम है। जबरदस्त बॉक्सर है, जी। तो वो नॉकआउट के लिए खेल रहे थे। जी वो नॉकआउट की चक्कर इसमें में इसकी थे। कोशिश ये थी, जब 10 राउंड खेले थे स्टार्टिंग राउंड से, जब पहला राउंड पे शुरू हो गया, उसकी ये अपने आप को यहाँ से शोएब से बचा रहा था कि ये पॉइंट ना ले। लेकिन शोएब की ये मुझे एक आदत अच्छी लगी कि इसको जो मैं कह रहा था, गाइड कर रहा था, वो भी कर रहा था, ये पॉइंट ले रहा था। और उसकी कोशिश सिर्फ ये थी कि इसको मैं एक पंच मारूं, नॉकआउट पंच मारूं। लेकिन इसको मैंने कहा कि क्लच मत खेलो, इसको करीब मत जाओ, दूर दूर होकर खेलो। तो दूर दूर होकर जब बॉक्सर दूसरे अपने हरीफ से खेलते हैं तो वो पॉइंट लेता है और उस जो नॉकआउट का उस पे चांस नहीं बनता। हाइट का एडवांटेज होता है इसमें। जी हाइट की एडवांटेज, मुझे जो है हाइट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब अच्छा फ़ायदा मिला। और नुकसान ये होता है अगर मैं नज़दीक खेलूंगा तो उसके जो हेड है वो मेरा सर मतलब मुंह पे लग जाएगा, या कहीं भी मतलब जख्म आ सकते हैं। अच्छा, हाइट का डिसएडवांटेज भी है इसका मतलब। डिसएडवांटेज भी है मेरे लिए मतलब पॉइंट के लिए से मतलब एडवांटेज है, क्योंकि अगर ऊपर आप मुक्के मारे हो तो आज तक जाते हैं, नीचे अगर आप मुझे मुक्के मारे हो तो ऐसे ही इंसान मार सकते हैं। दूसरी बात मतलब जो मेरा पॉइंट का हिस्सा है वो से ऊपर है, और मैंने उसको बहुत लॉन्ग रखा था, नज़दीक नहीं छोड़ा था मैं बिल्कुल। अच्छा ये बताएं जी, जब ऐलान हुआ और विनर का जी मोहम्मद शोएब, और उसके बाद वो मैं देख रहा था ऑनलाइन जाके पाकिस्तान का कौमी तराना जब प्ले हुआ और आप लोग तराना साथ पढ़ रहे थे, वो क्या मोमेंट थी उस वक्त जब पाकिस्तान का कौमी तराना बजा और पाकिस्तान का परचम जो है वो अव्वल खान लेके आए और आपको उन्होंने गले लगाया? बस एक ख्वाब था और पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही चाहता था कि मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे एशिया में हम लोग पाकिस्तान का परचम ले रहा है और उनको ये बता दें कि हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। इंटरेस्टिंग। वहाँ पे काफ़ी फाइट्स हुई हैं, इससे पहले काफ़ी फाइट्स हुई है, 6 राउंड वाली हुई है, 8 राउंड वाली हुई है, 12 राउंड तक। लेकिन फिर जो एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन था उनके साथ बाकायदा हमारी मीटिंग था, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया था और ये हमने किया था कि अब हमारा जो है ना, जो कौमी तराना है ना, ये इस मैदान में सजेगा और झंडे समेत। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका कौमी तराना बजाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोहम्मद शोएब हमारे साथ मौजूद हैं और अव्वल खान जो कि इनके मैनेजर भी हैं और इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की ये जो बेल्ट है जो परसों जीती है थाईलैंड की उस यादगार फाइट में शोएब ने, ये जनाब उसका क्लोजअप है, बड़ा सीन है भाई इसका। तो ये बेल्ट जो है जनाब जीत के लाए हैं शोएब, जिन्होंने अपने हरीफ जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया से था और बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्सर हैं वो भी, उनको इन्होंने हराया। और ये इतनी कोई आसान नहीं है इसको उठाना, काफ़ी वेट है। कितने किलो वेट होगा शोएब? आपसे तो थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। आपका अपना वेट कितना है? सर 61 kg लाइट वेट है मेरा। 61 kg? बस ये सबीन से 3-4 किलो ही ज्यादा है वैसे। सर मैं तो कम कर रहा हूँ, सबीन ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा हमें कहानी बताएं ना जी। शोएब पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं लास्ट ईयर, तब भी इन्होंने बड़ा जबरदस्त फाइट के बाद जब जीते थे तब हमने इनको बुलवाया था। तो लेकिन हमारे जो नए व्यूअर्स हैं जो शोएब आपके में इंटरेस्टेड इस वक्त हो गए हैं, उनका जरा बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है बलूचिस्तान में, कैसे आपको शौक हुआ बॉक्सिंग का, थोड़ी अपनी कहानी सुनाओ। सर मेरा ताल्लुक जो है बलूचिस्तान में कोयटा शहर से है। वहाँ पे मैं उस्ताद सलाउद्दीन के साथ जो स्पोर्ट बोर्ड का कोच हैं उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो जब सारे स्टूडेंट छुट्टी होते थे तभी उस्ताद मुझ पर मेहनत करता था। उस्ताद का ये ख्वाब था कि इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा। तो हकीकत में आज तक मैं उसके साथ इसी तरह राब्ते में रहता हूँ। ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उसे मतलब पूछता हूँ कि सर मैं कल क्या ट्रेनिंग करूँ, परसों क्या ट्रेनिंग करूँ। जब मैं तक जाता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि सर मैं कल रेस्ट करूँ, तो वो कहता है कि कल एक टाइम ट्रेनिंग करूँ सुबह मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम आप रेस्ट करो, या मॉर्निंग टाइम आपको इस तरह का जिम लगा दो तो इवनिंग टाइम आप रेस्ट करो। सारा ट्रेनिंग का जो शेड्यूल मैं वहाँ से मतलब उससे पूछ के मतलब जब फिर मैं वही ट्रेनिंग करता हूँ। इंटरेस्टिंग। तो जब ये विन हुआ तो उसके बाद आपके जनाब कोयटा से सारे दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के तो मुबारकबादों के मैसेजेस चल रहे बहुत सारे। मैं तकरीबन रेस्ट रूम तक नहीं पहुंचा था तो पहले से बलूचिस्तान सीएम को मुझे कॉल आया, अब्दुल कुद्दूस पसंजो साहब का, और उसके साथ जो स्पोक्स पर्सन फरहा अजीम शाह हैं
उन्होंने भी मुझे कॉल किया था और मुझे बहुत नहीं, एयरपोर्ट पे मैं देख रहा था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बड़ा जबरदस्त पुरतफाक आपका खैर बहुत ज्यादा क्राउड होता, बहुत काफी लोग आए थे माशाल्लाह। एग्जैक्टली। अच्छा अव्वल खान, आप का ताल्लुक कहाँ से है, किस इलाके से है? और आप तो माशाल्लाह कराची के ब्लैक बेल्ट भी हैं, सो अपनी जरा कुछ कहानी सुनाइए हमें। जी, मेरा ताल्लुक वाना साउथ वजीरिस्तान में गुलकस इलाके से है। तो हम शुरू से इस्लामाबाद में रह रहे हैं। 2007 में मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किए हैं। फिर 2014 में जब मैंने एमएससी कर लिए तो उसके बाद फिर 2016 तक मैं मार्शल आर्ट्स अपने टीचर के साथ करता रहा। और हालांकि उस वक्त मैं मास्टर था, लेकिन वो मुझे टीचर अपने आप से दूर नहीं छोड़ रहे थे। वो कह रहे कि आप और सीखो और सीखो। फिर 2016 के बाद मेरे जो सर लतीफ़ काज़मी से वो फोत हो गए। उनके बाद फिर मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दिया क्लब में, इंस्टीट्यूट में। ओके। फिर अच्छा, 2018 में शोएब भाई जब आ गए, फिर मैं इनके साथ टच हो गया। अच्छा, आप इनको मैनेज करते हैं, जब रिंग में एक दफा फाइट शुरू हो जाती है, जी जी, उस फाइट के दौरान मैनेजर का क्या काम होता है? उस फाइट के दौरान जब एक बॉक्सर रिंग में जाता है तो वो जो अपने हरीफ के साथ फाइट करता है तो उस वक्त उसका 50% ज़हन काम करता है और 50% नहीं। उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। उस वक्त जो उसके साथ नीचे कोच होते हैं, कोच, वो कोच का एक किरदार होता है। कोच उसको गाइड करता है कि आपने अपर कट पंच मारना है, ये पंच मारना है, वो पंच मारना है, वो सारा कोच उसको गाइड करता है। आवाज आ रही होती थी इनकी आप? जी जी हाँ, सुन रहे अच्छा, होते हैं। फॉलो करते थे या उस वक्त खुद से खेल? ये कंफ्यूजन नहीं होता कि जो मुझे आवाज आ रही है मेरे मैनेजर की, कोच की, उसको फॉलो करूं या अपनी गेम खेलूं? सर हालात के मुताबिक हम लोग वहाँ पे मतलब हालात को भी देखते हैं। अगर मैनेजर कहे कि मतलब आप उसको मतलब स्ट्रेट पंच मारो और वो उधर सुनता है कि मतलब मुझे स्ट्रेट पंच मारे, तो फिर वो अपना डिफेंस पहले रेडी करता है। या वो यही सोचता है कि जब ये स्ट्रेट पंच मारेगा तो मैं इस तरह मतलब डज करके उसको अटैक करूंगा। तो फिर हम लोग जो हालात को देखते हैं, एक बार उसको सर्कल लेते हैं मतलब, फिर बाद में लास्ट टाइम हाँ। लेकिन उसको जुबान का भी मेरे ख्याल में काफी फायदा होता होगा ना। जी हाँ, उनका भी जुबान हमें समझ नहीं आ रहा। उसका भी तो नहीं आ रही। उसको समझ नहीं आता। नहीं, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। सर पश्तो में हम कोचिंग करते तो वो उसको बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन हाँ, वो अंग्रेजी के लफ्ज जिस तरह स्ट्रेट पंच और जी हाँ। ये इन अल्फाज का इस्तेमाल आप लोग फिर नहीं करते होंगे ना। उधर हम कुछ कोड वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोड वर्ड भी, एग्जैक्टली। अब वो जो ज़ाहिर इंडोनेशियन बॉक्सर थे उनको पश्तो नहीं आती थी, जी जी, आप पश्तो में इंस्ट्रक्ट करते थे, लेकिन उनकी जबान आपको नहीं आती थी। तो वो फिर इसका मतलब है बराबर चल रहा होता है काम। जी। फिर सर 2020 में जब हम इधर आए थे तो शोएब भाई थे, मैं थे, तो इधर जब हमने देखे इस्लामाबाद जो हमारा फेडरल एरिया है, इसमें बॉक्सिंग बिल्कुल मतलब नील बटल ना होने के बराबर थी। फिर जो है ना, शोएब ने अपना गेम छोड़ दिया और मैंने अपना मार्शल आर्ट्स का छोड़ दिया। फिर हमने इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन का एक वो बना लिया, एसोसिएशन बना लिया इस्लामाबाद पे। फिर अभी इस्लामाबाद का बॉक्सर इस बात का गवाह है कि पहले ये 7-8 सालों में कोई इवेंट नहीं हुआ है। इस एक साल में हमने 9 इवेंट कराया, जिसमें एक इवेंट जो पाकिस्तान का बड़ा इवेंट था, डॉक्टर सदीक पटनी का भी हुआ था, 14 अगस्त का इवेंट हुआ था। ये सारे आपको पाकिस्तान जो इस्लामाबाद के बॉक्सर इस बात की गवाह है कि बॉक्सिंग को जो है ना, हमने इंशाल्लाह ये 1-2 साल में बहुत उरूज पे ले आए हैं। जबरदस्त। तो अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, सिखा रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं सीखने के लिए? जी जी जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। फ्यूचर प्लान्स क्या है शोएब जी? अब ये बताएं ना, एशियन तो टाइटल नंबर 1 जीत लिया आपने अपनी कैटेगरी में, अब फ्यूचर प्लान्स क्या है सर? इसके जीतने का जो वर्ल्ड टाइटल की तरफ जरा नजर करें हम। यस सर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है सर, इंशाल्लाह कि आप लोग जब दुआएं करोगे इंशाल्लाह। मेरे यही ख्वाब है सर कि हमारा जो पाकिस्तान है वो जो वर्ल्ड टाइटल से महरूम है सर, मतलब मायूस है। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड टाइटल इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के लिए जीत कर रहा हूँ और पूरे वर्ल्ड में अपने पाकिस्तान का परचम लहरा हूँ। और इस टाइटल में सर जो मेरे साथ अहम किरदार अदा किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सर, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। इन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, मेरे साथ भरपूर ताउन किया और मेरा हौसला अफजाई किया सर। लाइक जैसा कि हीरो के साथ मतलब इन्होंने किया सर, इसी तरह मेरे साथ भी इन्होंने किया। और फेडरल मिनिस्टर एहसान रहमान मज़ारी साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ और साथ साथ में सर डीजी स्पोर्ट्स का सर मैं बेहद मशकूर इब्रार साहब का। बाकी सर जो मतलब जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया सर, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दिया सर, सिर्फ मुझे नहीं सर, उन्होंने पाकिस्तान को इज़्ज़त दिया। मैं उनका सर तहे दिल से मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो हमारा जनाब पाकिस्तान का नाम आपने बुलंद किया, हमारा परचम बुलंद किया, हम आप पे प्राउड फील करते हैं, फख्र महसूस करते हैं। आप क्या शुक्रिया अदा करें, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने ये हमें, ये है तो ज़ाती तौर पे आपकी अब, लेकिन देखो मैंने इतनी देर से इसको इसलिए पकड़ा, मैं क्या चलो थोड़ी देर, आधा पौना घंटा में मैंने सर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जीता है। मैंने पाकिस्तान के नाम किया। उसी टाइम जब मैं आया सर एयरपोर्ट में, मैंने सबसे पहले यही अनाउंस किया कि मेरा जो टाइटल है सर, ये मैं पाकिस्तान के नाम करना चाहता हूँ। और हकीकतन अगर देखा जाए सर तो हम लोग इस मुल्क के मकरूज़ हैं,
जितना भी हम लोग इस मुल्क के लिए करे सर कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अल्लाह पाक ने आज़ाद मुल्क दिया है सर। बेशक जी हाँ, बेशक, लेकिन मुझे खुशी सभी ने इस बात की, आप ऑनलाइन जाके वो वीडियोस देखें कि जिस तरह से शुएब का और अव्वल खान का इस्तकबाल हुआ, रात को लेट नाइट फ्लाइट पहुंची थी, लेकिन फिर भी किस तरह लोग फूल लेके और वो कन्फेटीज चल रही हैं और लोग गले मिल रहे हैं। इवन जो एयरपोर्ट स्टाफ में देख रहा हूँ कि उन्होंने आपको की तरफ से सर खुद ये मतलब हम लोगों को पैगाम मिला कि यहाँ इस एयरपोर्ट में जो काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, आज तक हम लोगों ने इतने पूल, इतने मतलब हार, इतने मतलब वो पुरजोश इस्तकबाल नहीं आई दिया। थिंक हमारे चैंपियंस को हमें खुद से प्रमोट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक जब आप प्रमोट कर रहे होते हैं तो वो आप सपोर्ट ही कर रहे होते हैं एक तरह से। तो जहाँ पर हम देखते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इतने ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, वहाँ पर क्यों ना शुएब को भी आप लोग ट्रेंड करवाएं। व्हाई नॉट, ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके, जितने लोग आए वहाँ पर जिनको नहीं पता उनको भी पता चल सके कि हाँ भाई हमारे पास जो है वो बॉक्सिंग चैंपियन है और इनको हमने प्रमोट करना है, क्योंकि यही है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे और आप सपोर्ट करेंगे तो आगे जाकर फिर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, राइट? इंशाल्लाह इसी तरह बिल्कुल। लेकिन अभी तक मैं एक पूरे आज की नशिस्त अब इख्तिताम पजीर हो रही है, लेकिन एक चीज मुझे अभी तक कुछ ऐसे जरा हिला हुआ हूं मैं, 61 किलो, ये वाकई ये कैसे 61 किलो वाला सर तकरीबन मतलब ये मुख्तलिफ वेट के हिसाब से 9-10 साल से categories मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है। 9-10 साल से सर, सिर्फ इस वेट के 9-10 साल से दोपहर का खाना नहीं खाया? नहीं खाया सर। लाइक जैसे डॉक्टर ने मुझे परहेज किया हूँ। जब भी जिधर नाश्ते भी में सर- क्या खाते हो? नाश्ते में सर तकरीबन 11 बजे हम लोग सर उबले हुए अंडे नहीं, 11 बजे हम लोग नाश्ता करते हैं ताकि दोपहर के खाना भी उससे मतलब अटैच हो जाए। जी हाँ। ठीक है। उबले हुए अंडे सर, उसके हम लोग जर्दी नहीं खाते, सिर्फ सफेदी खाते हैं क्योंकि कितने जर्दी अंडे में- खाते हो? तकरीबन सर 4-3 इस तरह हैं। Okay. और उसके साथ जो डबल रोटी नहीं होते सर, स्लाइज होते हैं हाँ। वो, और कुछ उसके साथ शहद लगा के मतलब, ठीक है। और 1-2 कप चाहिए इस तरह। और रात फिर को रात को सर कुछ अच्छा खाना खाते हैं मतलब प्रॉपर मटन हो, जी हाँ, रोटी, proper। सालन, जी, जी हाँ। चावल, बिरयानी, शिरयानी जी हाँ। सब? बिरयानी कुछ कम खाते हैं सर हम लोग क्योंकि उससे वजन ज़्यादा होता है। ये सर मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग में फ़र्क भी है। ये जी बॉक्सिंग में कहते हैं खाना मत खाओ, कंट्रोल लिमिट तक खाओ। मार्शल आर्ट्स में कहते हैं जितना खा सकते हो खाओ, ओके। उसमें आप पे कोई पाबंदी नहीं है। यार ये तो, लेकिन अभी मैनेजर साहब अगले कुछ एक हफ्ते के लिए तो बच्चे को छुट्टी दे दें, इसको कोई अच्छे मजे की चीजें खाने दें, मतलब इतनी सख्ती ना करें। अभी तो हमारे लिए टाइटल ये तो जब उधर वहाँ पे वेट हुआ था थाईलैंड में, मैंने इसको कहा था कि अभी आप फ्री हो कुछ भी खा सकते, लेकिन अब वेट हुआ है, कल इसकी फाइट है, खुदा ना खासा कोई इस तरह की बॉडी पे रिएक्शन कर दे तो फिर आगे फाइट के लिए रेडी ना हो जी जाए। हाँ, मतलब 1 महीना 2 महीने हम लोगों ने मतलब डाइट में तो डाइट गुजारे पे होता है हैं। ना। फिर एक दिन अगर हम लोग अचानक कहे तो मतलब इंसान पे असर पड़ जाती है इस तरह। तो फिर हम लोग वहाँ पे मतलब शेड्यूल को देखते हैं, मतलब सिस्टम को देखते हैं कि मतलब क्या खाना है, किस तरीके से खाना है। वाह जी वाह भाई, आसान जिंदगी नहीं है ना मेहनत है ये ये तो। टाइटल जीतना। फाइट से सर ज्यादा रिंग में- मुश्किल वेट कम करना है। खाने को Exactly. कंट्रोल करना ये तो वाकई बहुत, आपके बहुत सामने मुश्किल बिरयानी पड़ी और आप बिरयानी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? शुएब जीते रहो, आप खुश रहो, वी आर thank you प्राउड so ऑफ much, यू। sir. बहुत बहुत मुबारक अव्वल खान, आपका बहुत you, शुक्रिया, thank you आपने so इतना much, अच्छा शुक्रिया। मैनेज किया शुएब को कि हम ये टाइटल पाकिस्तान जीत के लाया। ऑल द बेस्ट, और फ्यूचर में भी आपके करियर को मैं, सबीन, हमारी पूरी टीम फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह, और thank you आप so इसी much, तरह sir. विन करते रहें और राइजिंग पाकिस्तान में आते रहें। इंशाल्लाह जरूर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी Thank मच। you so much. जी सबीन, अब है छुट्टी टाइम। बिल्कुल जी, छुट्टी टाइम, और आपने बताना है कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। और हाँ, जो असाइनमेंट आपकी है वो ये कि सोशल मीडिया पर जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, वहाँ पर क्यों ना जो हम येलो सोफे पे बिठाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हमारे मेहमान होते हैं, हम उनको प्रमोट करें। तो आपने मोहम्मद शुएब को प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, और आप जब ट्वीट करेंगे या आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं, इंस्टा पे कर रहे हैं, आप फेसबुक पे कर रहे हैं, तो वो आप हमसे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप हमारी कितनी बात सुनते हैं। एग्जैक्टली। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाजत तो मैं और सबीन फिर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। आज जाते जाते मेरा दिल कर रहा है तारिक अजीज साहब की तरह मैं भी कहूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।